बड़ा फैसला। बिहार कैबिनेट की बैठक में 47 प्रस्तावों पर लगी मोहर। 4800 से अधिक पदों पर बहाली, अल्पसंख्यक स्कूलों का निर्माण, हवाई किराया सस्ता करने की तैयारी। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं सान्या आपके साथ। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास की रफ्तार तेज करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 47 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें शिक्षा, रोजगार, आधारभूत ढांचा और विमानन क्षेत्र के लेकर कई बड़े फैसले किए गए हैं। आइए जानते हैं कि क्या है इन फैसलों को लेकर पूरी डिटेल और कैसे इससे बिहार के लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। बिहार के युवाओं को लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार था और अब जाकर उन्हें राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने कैबिनेट बैठक में कुल 4858 पदों पर बहाली को मंजूरी दे दी है। यह बहाली विभिन्न विभागों में की जाएगी, जिनमें सबसे ज्यादा पद शिक्षा विभाग और ग्रामीण विकास विभाग में सृजित किए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने 1503 नए पदों के सृजन की मंजूरी दी है। इनमें 935 सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी कि AEPO और 568 शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी EDO शामिल है। इन पदों के बहाल होने से न केवल प्रशासनिक स्तर पर कार्य क्षमता बढ़ेगी, बल्कि शैक्षणिक गुणवत्ता में भी सुधार आने की उम्मीद है। ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों को गति देने के लिए 653 पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति को हरी झंडी दी गई है। इससे ग्रामीण योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन में तेजी आएगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। कृषि विभाग ने भी कई पदों का सृजन किया गया है, जिससे किसानों से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी में सुधार आएगा। युवाओं को तकनीकी सहायक, कृषि पर्यवेक्षक और ब्लॉक स्तर पर कृषि समन्वयक जैसे पदों पर नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। नीतीश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए विशेष ध्यान दिया है। कैबिनेट बैठक में 2 बड़े आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए भारी भरकम राशि स्वीकृति दी गई है। बिहार में हवाई सफर को सुगम और सस्ता बनाने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि ATF पर लगने वाले वैट की दरों को घटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका सीधा असर होगा हवाई किराए में कमी, राज्य में फ्लाइट्स की संख्या में इजाफा और निवेश और टूरिज्म को बढ़ावा। विशेषकर पटना, दरभंगा और गया एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। उद्योगों और व्यापारिक गतिविधियों में भी इससे गति आएगी। कैबिनेट बैठक में पटना से सटे इलाके यानी दानापुर, खगौल और फुलवार शरीफ के लिए भी कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इन प्रस्तावों में सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य, पेयजल और आपूर्ति परियोजनाएं, सार्वजनिक शौचालय और ड्रेनेज सिस्टम, बिजली और साथ ही स्ट्रीट लाइट से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। इससे इन शहरी और अर्ध शहरी इलाकों के लोगों को मूलभूत सुविधाएं बेहतर मिलेंगी और जीवन स्तर में सुधार होगा। बिहार में हजारों छोटे बड़े पुल हैं, लेकिन उनकी नियमित मरम्मत और रखरखाव की अब तक कोई ठोस नीति नहीं थी। लेकिन अब पुल मेंटेनेंस पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद हर पुल की सालाना जांच, मरम्मत और स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाएगा। इससे सड़क हादसों में कमी आएगी, यातायात अधिक सुरक्षित और तेज होगा, ग्रामीण इलाकों से शहरों का संपर्क बेहतर बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार सरकार ने इन 47 फैसलों के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह सिर्फ चुनाव नहीं, विकास की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। चाहे बात रोजगार की हो या शिक्षा की, हर फैसला जनता के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अब देखना यह है कि इन फैसलों की जमीन पर क्रियान्वयन कितनी तेजी से होता है और क्या सरकार इन घोषणाओं को अमल में ला पाएगी या फिर नहीं। जनता को बदलाव चाहिए और सरकार ने अब उसके बीज को बो दिया है। फसल कैसी होगी या आने वाले महीनों में दिखेगा। बाकी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।